नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। तो इस वक्त की देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। पहली खबर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हम आपको यहाँ पे हर लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहें। तो पहली खबर निकल के आ रही है, जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो कुछ हिस्से का कल उन्होंने पेश किया था, उसके महत्वपूर्ण जो है हम आपको वहाँ विस्तार से बताते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख है वो 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी 30 सितंबर से जो टैक्स ऑडिट की आखिरी डेट थी वो दो रिटर्न तारीख करने की तारीख थी वो 31 जुलाई से 30 नवंबर कर दी है, और टैक्स ऑडिट करने की आखिरी तारीख जो 30 सितंबर थी उसे 30 अक्टूबर कर दी गई है। जबकि टीडीएस में 25% की कटौती फैसला है वो आज से लागू हो गया है। तो बिना सैलरी वाले पेमेंट के टैक्स डिक्लेरेशन एट सोर्स एवं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स में 25% की कटौती की जाएगी। इसमें टैक्स पेयर पर 50,000 करोड़ रुपए का भार कम पड़ेगा, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए का है वो आम लोगों को फायदा होगा। ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है और ये फायदा है वो 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स को बड़ी राहत, उन रियल एस्टेट डेवलपर्स को जिनके प्रोजेक्ट 25 मार्च है उसके बाद पूरे होने थे, ऐसे प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन की टाइमलाइन अपने आप ही 6 महीने के लिए आगे बढ़ गई है। यानी कि जो भी काम कर रहे थे, जो उनके रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, जो उनकी प्रोजेक्ट की 25 मार्च को उसके बाद पूरी होने वाली थी, उनको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम है वो सरकार की तरफ से दे दिया गया है। छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन, 45 लाख मंजिले बेहद छोटे कुटीर एवं गृह उद्योगों को जिन्हें 25 करोड़ रुपए का बकाया चुकाना है और उनका 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, ऐसे छोटे उद्योगों को कर्ज देगी मोदी सरकार। ये उनकी तरफ से फैसला लिया गया है। ये कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन होगा, यानी इसके बदले में आपकी गारंटी नहीं देनी होगी, गारंटी फीस भी नहीं लगेगी। कर्ज 4 साल के लिए होगा। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कर्ज की मूल रकम चुकाने के लिए 12 महीने की राहत मिलेगी। इस स्कीम का जो 31 अक्टूबर 2020 तक लोग हैं वो फायदा उठा सकते हैं, यानी कि इसकी आखिरी डेट है वो 31 है अक्टूबर से पहले की है। संकट में चल रहे छोटे उद्योगों के लिए 20,000 करोड़ रुपए, 2 लाख मंजिले बेहद छोटे छोटे कुटीर वगैरह उद्योग हैं उनको 2,20,000 करोड़ रुपए का है वो लोन मिलेगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। और छोटे उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड, ऐसे छोटे उद्योग जिनके पास पैसों की कमी है लेकिन जिनमें तरक्की करने की संभावना है, 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआत के साथ फंड बनाया जाएगा। यह मदर फंड होगा, इसके जरिए 50,000 करोड़ रुपए का जो डॉटर फंड जुटाया जाएगा। छोटे उद्योगों को अपना आकार बढ़ाने में मदद मिलेगी, उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये इस वक्त की खबर है तो वो निकल के आ रही है। जबकि 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी टेंडर में देश के उद्योगों को मौका, यानी ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेश कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती हैं और घरेलू छोटे उद्योगों को मौका नहीं मिलता है। सरकार अगर 200 करोड़ रुपए तक की खरीद कर करेगी तो उसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा। जनरल फाइनेंस रूल्स में बदलाव किए जाएंगे ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का मौका दिया जाए। ये इस वक्त की खबर है। छोटे उद्योगों का बकाया चुकाया जाएगा। सरकार और सरकारी उद्यम अगले 45 दिन में एमएसएमई के सभी बकायों का भुगतान कर दिया जाएगा। ईपीएफ में 2500 करोड़ की सपोर्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर को 12% और एम्प्लॉय को 12% हिस्सा दिया जा रहा है। यह मार्च, अप्रैल और मई के लिए था, अब इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है उन 72,22,000 कर्मचारियों को, एम्प्लॉयों को जो सरकार है वो उनके पीएफ में 24% हिस्सा है वो लगातार 6 महीने के लिए देगी। ये सरकार की तरफ से कल बहुत ही बड़ा बयान जारी किया गया है। अगली खबर निकल के आ रही है, ईपीएफ में 12% की जगह अब 10% कंट्रीब्यूशन होगा। अगले 3 महीने तक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को 12% की जगह पर 10% रखा जाएगा। ये इस वक्त की खबर है। कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए लिक्विडिटी स्कीम, यानी कि 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत होगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को जिन्हें बाजार से पैसे जुटाने में दिक्कत होती है वो इस
जो फंड है इसकी पूरी गारंटी सरकार की तरफ से दी जाएगी। कर्ज देने वाली कंपनियों के लिए गारंटी स्कीम 45,000 करोड़ रुपए की पॉलिसी गारंटी स्कीम है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं उनको दिया जाएगा, और कर्ज देने के अगर नुकसान होता है तो उसका 20% भार है वो सरकार की तरफ से उठाया जाएगा। जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कंपनियां हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफी कमी आई है। उसको देखते हुए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन डिस्कॉम कंपनी को यह मदद मिलेगी। अभी डिस्ट्रीब्यूट कंपनियों को, पावर जनरेशन कंपनियों एवं ट्रांसमिशन कंपनियों को 94,000 करोड़ रुपए की चुकाने हैं, लेकिन उनके पास पैसों की कमी है। उसको देखते हुए 90,000 करोड़ रुपए हैं वो उनके लिए पैकेज जारी किया गया है। जबकि रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग, CPW जैसी सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए उन्हें 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान जारी किया गया है। तो राहत पैकेज की जो प्रमुख बातें हैं वो 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज में अब तक केवल 7 लाख करोड़ रुपए के ब्रेकअप की घोषणा हो चुकी है। 15,000 से कम सैलरी वालों को ईएफएफ देगी सरकार। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज। और चिदम्बरम ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज है वो एक और जो उनका पैकेज है वो जारी किया जाएगा, जो किसके लिए होगा, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बताया जा रहा है। तो उसमें क्या घोषणा होती है वो हम आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट अपडेट है वो देते रहेंगे। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है केंद्रीय पुलिस बलों के सभी कैंटीन में, जो अमित शाह की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान है वो जारी कर दिया गया है। केंद्रीय पुलिस बलों के सभी कैंटीन में 1 जून से सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं वो बिकेंगे। तो प्रधानमंत्री ने जो देश को संबोधन किया था उसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जो लोकल है उनको हम प्रोत्साहन करना है, हम भारत देश है वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो उसको देखते हुए केंद्रीय पुलिस बलों के सभी कैंटीन को 1 जून से है वो सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट हैं वो बिकेंगे। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। भारत में काफी दिनों से इसकी मांग थी कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, तो उसकी शुरुआत है वो भारत में हो चुकी है। अगली खबर निकल के आ रही है भारतीय रेलवे जल्द शुरू करेगा शताब्दी और बाकी मेल एक्सप्रेस। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो निकल के आ रही है। तो भारतीय रेलवे है वो ट्रेनें उनकी स्टार्ट हो गई हैं, जो 12 तारीख से स्टार्ट हुई थी, और कल उनकी जो पहली ट्रेनें हैं वो सभी अपने गंतव्य पे पहुंच गई थी, और सभी लोग हैं वो अपने घरों पर जाने लगे हैं। लोगों को चेहरों पर एक खुशी का माहौल था कि काफी दिनों से जो फंसे हुए थे उनको घर जाने का मौका मिला है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। जबकि सूत्रों के हवाले से खबर मिल के आ रही है कि 17 मई के बाद है वो हवाई जहाज भी, हवाई प्लेन भी जो यात्रा है वो भी स्टार्ट की जाएगी। उसके भी जो तैयारियां हैं वो सरकार कर रही है। जो एयरपोर्ट पे उनका जो सुरक्षा है, जो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग, जो पूरा का पूरा जो नियम है उसको देखते हुए लग रहा है कि 17 मई के बाद है वो फ्लाइट्स भी चलने की उम्मीद है। अगली खबर निकल के आ रही है भारत में कोरोना के मरीजों का लगातार आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत में अब तक 77,846 टोटल मरीज हैं वो कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। उनमें से 2,535 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। जबकि 24 घंटों में भारत में 3600 प्लस से ज्यादा मरीज मिले हैं, यानी कि 3,600 से मरीज हैं एक बार फिर से भारत में 24 घंटों के अंदर मिले हैं। जबकि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 43,58,000 मरीज हैं वो मिल चुके हैं, और उनमें से 2,92,000 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित है वो एरिया है अमेरिका का। हम आपको राज्यवार स्थिति बताएं तो दिल्ली में कल 359 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो दिल्ली में बढ़ता हुआ 7,998 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में कल 1,495 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं, वो टोटल मरीजों का आंकड़ा 25,922 पर पहुंच गया है, तो 26,000 के पास चला गया है। जबकि बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में कल 187 नए मामले हैं वो सामने आए हैं, और टोटल मरीजों का आंकड़ा 4,173 पर पहुंच गया है, यानी कि 4173 पर पहुंच गया है। यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 3,700 से ज्यादा चला गया है, यानी कि 3700 प्लस मरीज हैं वो अब तक अकेली यूपी में मिल चुके हैं।
जबकि बात करें पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में एक बार फिर से कल 117 नए मरीज हैं 24 घंटों में वो मिले हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा बंगाल में बढ़ता हुआ 2290 पर पहुंच गया है। 2290 मरीज हैं वो अब तक मिल चुके हैं। जबकि बात करें बिहार की, तो बिहार में कल 53 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 932 पर पहुंच गया है। तो 900,000 के पास है वो मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कल 152 नए मरीज हैं वो मिल चुके थे 24 घंटों में और टोटल मरीजों का आंकड़ा 4278 पर पहुंच गया है। जो एक रिपोर्ट थी वो राजस्थान की आनी बची हुई थी। समाचार लिखे जब हम तक न्यूज बना रहे थे तब तक 152 नए मरीज हैं वो मिल चुके थे। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 10 नए मरीज हैं कल सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 1924 पर पहुंच गया है, यानी कि 2000 के पास चला गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कल 48 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 2137 पर पहुंच गया है। 2137 मरीज मिल चुके हैं। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कल 13 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 793 पर पहुंच गया है। जबकि बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में लगातार मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और तमिलनाडु में कल 509 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा 9227 पर पहुंच गया है, यानी कि 10,000 के पास चला गया है। गुजरात में कल 364 नए मरीज सामने आए हैं। टोटल मरीजों का आंकड़ा गुजरात में 9268 पर पहुंच गया है, यानी कि 10,000 के पास चला गया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में मरीजों का आंकड़ा है वो 1300 से ज्यादा हो चुका है अभी तक, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं वहां पर भी। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कल 101 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं और टोटल मरीजों का आंकड़ा है वो 538 पर पहुंच गया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1894 मौतें हुई हैं, जबकि 14,30,000 मरीज हैं उसके पास अभी तक पहुंच गए हैं। जबकि 85,000 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से अमेरिका में मौत हो गई है। तो पूरे विश्व में 30% से ज्यादा मरीज हैं वो अकेले अमेरिका में मिले हैं। तो ये इस वक्त की खबर निकल के आ रही है। जबकि बात करें स्पेन की, स्पेन में 2,69,520 मरीज हैं वो मिल चुके हैं। उनमें से 26,920 लोगों की अब तक कोरोना वायरस से स्पेन में मौत हो गई है। इटली की बात करें तो इटली में 2,21,216 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 30,911 लोगों की अब तक इटली में मौत हो चुकी है। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ 2,26,463 पर पहुंच चुका है। जबकि 32,692 लोगों की अब तक ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 1,78,225 मरीज मिल चुके हैं। उनमें से 27,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो ये आंकड़ा है वो निकल के आ रहा है जो आज वित्त मंत्री जो आज घोषणा करेंगे, जो किसानों को और मजदूरों को जो जनधन खातों के लिए जो क्या घोषणा करती है उसकी हर लेटेस्ट अपडेट हम आपको देंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी के पास न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।